73वां सर्ग ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए शुद्ध ब्रह्म में जगत के आरोप क्रम का और ब्रह्मा जी के पृथ्वी आदि कौन अंग है, इन प्रश्न के उत्तर का पुनः वर्णन। भूलोक ब्रह्मा जी का कौन सा अंग है? भूलोक आदि उसके अंग कैसे हो सकते हैं? सत्यलोक में उसका निवास कैसे? ये जो 3 प्रश्न किए हैं उसके उत्तर के लिए उपोदघात रूप से वर्णित शुद्ध ब्रह्म में जगत के अध्यारोप प्रकार को फिर क्रमशः और तात्पर्य से ठीक ठीक जानने की इच्छा से श्री राम जी तात्पर्य अपना ज्ञात अंश बतलाने के लिए सिंह वाहलोकन न्याय से आगे के वचनों से निकले निचोड़ का स्मरण कर दिखाते हैं। श्री राम जी ने कहा, ये बुद्धिवर बंध बुद्धि, मोक्ष बुद्धि और जगत बुद्धि न तो शून्य है और न सम्यक ही है, यानी न सत्य अर्थ वाली ही है। जिसका अस्त नहीं होता और जिसका उदय भी नहीं होता, ऐसा कोई भी ये आद्य पदार्थ है, ये मैंने जाना। जो आद्य पदार्थ है वह सबका साक्षी है, अतः उसका न तो उदय हो सकता है और न अस्त ही हो सकता है। इसलिए ये सर्व साक्षी रूपा बुद्धि ही विषयों का परिमार्ज्य करने पर कोई भी वाणी एवं मन से अगम्य ब्रह्म है, यही आपने तात्पर्य वृत्ति से उपदेश दिया है और ये मैंने अच्छी तरह समझ लिया है। तब क्या अब उपदेश विरत हो जाऊं? नहीं, ये कहते हैं भगवान, इस विषय में आप फिर मुझको उपदेश दीजिए, क्योंकि अमृत सुन रहे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। प्रभु, सृष्टि आदि के परिज्ञान तथा शून्यता आदि के परिज्ञान हो तो कोई सत्य है और न कोई असत्य ही है, यानी न उसके विषय अबाधित है और न बाधित ही है, क्योंकि तत्त व्यवहार करने वाले पुरुषों की दृष्टि से ब्रह्म ही उस तरह से स्थित रहता है। उसकी अर्थ क्रिया के विषय में भी किसी को विवाद नहीं है। असत कार्यपक्ष माना नहीं जा सकता। सर्वशक्तिमान ब्रह्म में सर्वशून्यता बनाने की शक्ति भी हो सकती है तथा माया से सब तरह के विरोधों का परिमार्ज भी हो सकता है। माया सबल मतलब युक्त ब्रह्म की महिमा के सदस्य मैंने माना है। अधिष्ठान भूत निर्विशेष नित्य मुक्त ब्रह्म तत्व भी जान लिया है। ये कहते हैं, हे महाराज, यद्यपि वस्तु स्थिति ऐसी है और जो कुछ सत्य वस्तु है उसे पूरी तरह से मैंने जान भी लिया है, तथापि विपुल बोधार्थ फिर मुझसे सृष्टि का अनुभव मतलब अध्यारोप कैसे होता है, ये आप कहिए। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, ये जो कुछ स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार के धर्मों से पूर्ण एवं देश काल क्रिया आदि से युक्त पूरा जगत दिखाई देता है, उसका महाप्रलय शब्द से कहे जाने वाले मानस में यानी प्राकृत प्रलय में, जबकि स्थूल भूतों का सूक्ष्म भूतों में नाश हो जाने पर भूत सूक्ष्मों के साथ व्याकृत में प्रवेश हो जाता है, तब उस समय जिसमें कि ब्रह्मा, उपेंद्र, मरुत, रुद्र, महेंद्र आदि के शरीरों का अंतिम भाव विकार हो जाता है। शांत, अति स्वच्छ, अज, अनादि एवं सद्रूप कोई वस्तु बच जाती है, उसमें सभी वाणी भी निवृत्त हो जाती है, यानी फिर किसी तरह की वाणी उसे कह ही नहीं सकती। इसे छोड़कर दूसरा कोई भी अपने लायक पदार्थ नहीं है। भद्र, जैसे सरसों की अपेक्षा विशाल आकार वाला सुमेरु पर्वत अति सूक्ष्म है, वैसे ही अन्य की अपेक्षा परम सूक्ष्म सद्रूप आकाश भी उसकी अपेक्षा अति स्थूल है। पर्वतराज सुमेरु की अपेक्षा ये त्रसरेणु जैसे सूक्ष्म है, वैसे ही अन्य की अपेक्षा अति स्थूल ये विशालतम ब्रह्मांड मंडल उसकी ब्रह्म की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म अणुत्तर है।
तालमान को बताने वाली सूर्य स्पंदन आदि उपाधियों का विनाश हो जाने के कारण प्रलय काल मान कला से रहित हो जाता है। इस तरह का प्रलय काल ब्रह्मा जी की जो दो परार्ध आयु निश्चित है उसके समान उसके उतने समय तक रहता है। इसने इतने लंबे समय तक प्रलय रहकर जब चला जाता है तब साक्षी रूप परम शांत सबके आदि उस चिदाकाश में माया रूप आवरण से युक्त भीतर सुसुप्त प्राय चिदाकाश सपनोन्मुख के सदस्य अपने भीतर परमाणुता का अपने भीतर विलीन संस्कार रूप परमाणुता का मानव अनुभव करता है, यथार्थ पर्यालोचन करता है। असल में ये तो संकल्प शून्य महाशांत है। इसकी आवृत्ति दिशा एवं काल आदि से नापी नहीं जा सकती। वह परमाणु रूपता सत्य ही है, फिर भी उसकी अपने अंदर स्वप्न के समान पहले भावना करता है, फिर अपने में ब्रह्म शब्दार्थ की भावना करता है, यानी मैं ही सबको बढ़ाने वाला हूँ, यूँ भावना करता है। और साथ ही साथ में अपनी असीम चिद्रूपता की भी भावना करता है। अपने ब्रह्म शब्दार्थ की जो भावना करता है उसमें कारण उसकी चित्त स्वभावता ही है। वह कहते हैं चित्ती स्वरूप आत्मा अपने भीतर विलीन हुए अपने सूक्ष्म जगत संस्कार का जो अनुभव करता है उसमें कारण उसकी चित्त रूपता ही है। इसी से उसे मानो देखता है, उसके बाद स्वयं वह दृष्टा सा बनकर स्थिर हो जाता है। एक वस्तु में विरुद्ध दृश्य दृष्टा के धर्म नहीं हो सकते। यदि एक शंका हो तो उसका समाधान यह है कि स्वप्न के सदस्य विरोध का पर्यालोचन न होने से वैसा हो सकता है। ये कहते हैं जैसे एक ही पुरुष स्वप्न में अपनी आत्मा में अपने को मृत देखता है, इससे वह बात आ गई कि मृत्यु ही मरण का दृष्टा है। ठीक वैसे ही अणुचित्ती अपने आत्मा में उक्त अणुता देखती है, यानी स्वयं दृष्ट और दृष्टा हो जाती है। ऐसी कल्पना करने पर भी वास्तव में ऐक्य की स्थिति नहीं होती। ये कहते हैं तदनंतर ये चिदाकाश स्वरूपता एक होते हुए भी अपने भीतर द्वैत सा देखता है और यों देखता हुआ दृष्टा एवं दृश्य सा बनकर अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है। यद्यपि वह चित्रूप आकाश शून्य रूप है, यानी आकाश से एकदम ही रहित है, फिर भी अपनी अणुरूप तनुता क्षीणता जब देखता है तब दृश्य सा एवं दृष्टा सा बनकर द्वैतभाव धारण करता है। वह दृष्टारूप आत्मा माया के बल से अपने को प्रकाश स्वभाव उक्त परमाणु रूप परिच्छिन्न स्वभाव देखता हुआ उसका अनुभव करता है और उसी की सामर्थ्य से अपनी उपचय रूपता का ऐसे संकल्प करता है जैसे बीज अपनी अंकुरता का। उसी समय यद्यपि उसमें आवश्यक देश काल आदि की विभागों की कल्पना भी हो जाती है, परंतु वाग आदि की अभिव्यक्ति न होने से उसकी अभिधा शक्ति का आविर्भाव नहीं होता। ये कहते हैं उस समय देश काल क्रिया द्रव्य दृष्टा दर्शन ज्ञान साधन एवं ज्ञान रूप चक्षु आदि अन्य अर्थों के स्वभाव से स्थिर होते हैं, परंतु अभिधा शक्ति का उदय नहीं रहता। उसकी जो विभाग कल्पना हुई उसमें प्रकार बताते हैं। जहाँ यह चित्तीरूप अणु प्रतीत हुआ वहाँ देश का भी भान हो ही गया, तथा जब उसका भान हुआ तब काल भी उसमें आ गया और जो ज्ञान हुआ तो वह क्रिया हो गई। उसी समय त्रिपुटी का विभाग करने वाली उपाधियों की साक्षी की एवं उसके प्रकाश में हेतुभूत पदार्थ की कल्पना भी हो जाती है। ये कहते हैं जिसका ज्ञान होता है वह द्रव्य कहलाता है, जो दृष्टा है वह उपलब्धता भी है।
आलोकन ही दर्शन है और आलोकन में देखने में जो अकारण है वह द्रग है। इसी तरह कर्ता, कार्य, कारण, भोक्ता, भोग्य आदि त्रिपुटी विशेष उसके साक्षी और निमित्तों की भी कल्पना सर्वत्र जान लेनी चाहिए, इसे कहते हैं। इसी तरह उसकी विपुलता दिखाई पड़ती है, असीमता या संख्या से, सीमा विक्रम से, उसमें देशादि परिच्छेदों से जानी जाती है। वास्तव में तो विपुलता या असीमता आदि असत्य रूपी है, उसमें कोई क्रम नहीं है, तथापि इसे आकाश में आकाश रूपता के सदस्य जान लेना चाहिए। अब उसमें रूपादि त्रिपुटी के सिद्ध हो जाने पर चक्षु आदि करणों के विभाग की भी कल्पना गत्या सिद्ध हो जाती है। ये संक्षेप से बताते हैं। चित्त रूप अणु को यानी जीव को सूर्य आदि के प्रकाश का जिस गोलक छिद्र से भान होता है या जिस अतीन्द्रिय करण से वह देखता है, वे दोनों ही देहगत चक्षु है। यही न्याय गोत्र आदि सब इंद्रिय दृष्टियों में लागू है, ये संक्षेप से जान लेना चाहिए। श्रोत्र मतलब कान आदि जो 5 इंद्रियां हैं, उन्हीं के विषय में नाम रूप भेद कल्पना के पहले की जो अवस्था है वह तन्मात्र शब्द से कही जाती है। ये कहते हैं चित्त रूप अणु का प्रतिभास होने पर भीतर सर्वप्रथम पूर्व की जो इन श्रोत्र आदि 5 के शब्दादि विषयों की नाम रूप शून्य अवस्था है, वह तन्मात्र शब्द से कही जाती है। उसका स्वरूप अति सूक्ष्म है। उस क्रम से चित्तरूप अणु का प्रतिभा रूप जो आकाश है वही घन स्थित होकर स्थूल देह रूप बन जाता है। फिर उसमें रूप आदि के अनुसंधान वश से 5 इंद्रियां प्रकाश करती है। अब 4 अंतःकरणों की कल्पना का प्रकार दिखाते हैं। इस तरह अणुरूप चित्ती का ज्ञान दृश्य पदार्थों के बार बार अनुभव से खूब पुष्ट हो जाता है, फिर उसी का नाम ज्ञान एवं बुद्धि पड़ जाता है। इंद्रियों से अनुभूत विषयों का स्मृति समय में जो ज्ञान होता है वह चित्त कहा जाता है, और अध्यवसाय समय में जो ज्ञान होता है वह बुद्धि कही जाती है। तदनंतर संकल्प विकल्प दशा में वह मन बन जाता है। अभिमान से अहंकार एवं मम भाव से अभिमान होकर अहंकार पद को प्राप्त हो जाता है। इस रीति से आत्मा ने देश काल का भी विभाग किया है। काल और देश में पूर्ववत जो कल्पना होती है वह उत्तर काल की कल्पना को लेकर ही प्रवृत्त होती है। ये कहते हैं इन प्रसिद्ध शब्द आदि विषयों का जिस देश का काल रूप आधार में जो सर्वप्रथम विज्ञान होता है, यानी जिस चिदणु रूप जीव को जिस देश या काल रूप का आधार में शब्दादि विषयों का विज्ञान होता है, वही जीव देश या काल रूप आधार का उत्तर काल से भिन्न पूर्व देश या पूर्व काल यो नामकरण कर देगा। यही नियम प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक जीव के लिए लागू है। वही चित्तरूप जीव दूसरे देश काल में ज्ञान होने पर उनका ऊर्ध्व नाम रख लेगा। उसी प्रकार दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर आदि नामों की वह क्रमशः कल्पना कर लेगा। इस तरह देश काल और वस्तुओं की एवं उनके नामों की कल्पना बताएगी। अब जिन्हें शब्द शक्ति का ज्ञान है, ऐसे पुरुषों को शब्द श्रवण होने पर तत्त अर्थों का जो विज्ञान होगा, उस विज्ञान के रूप में भी ये वह आत्मा ही हो जाएगा। ये कहते हैं भद्र। तदनंतर यद्यपि आकाश के सदस्य अति निर्मल ही ये आत्मा है, तथापि संकल्पवश ये आत्मा ही स्वयं देश काल क्रिया द्रव्य आदि शब्दों के अर्थों के ज्ञान के रूप में हो जाएगा। इसी रीति से अपने ही संकल्प के प्रभाव से ये आकाश के सदस्य निर्मल रूप धारण करने वाला चिदाकाश अपने आप ही चित्ती के अंदर सर्वप्रथम आतिवाहिक शरीर, फिर देह इंद्रियादि विभाग, फिर नाम यो समस्त जगत के स्वरूप में विवर्तित हो जाता है। यो समस्त जगत केवल मानसिक कल्पना स्वरूप होने के कारण आतिवाहिक शरीर का अवयव ही सिद्ध होता है। फिर भी उसमें आदि भौतिकता की प्रतीति कैसे होती है, इस पर कहते हैं यदि यही चिदणु जीव
दीर्घ काल की उक्त भावना से अपने में पूर्ण रूप से आदि भौतिक का निश्चय कर लेता है। निर्मल चिदाकाश ने चिदाकाश में ही अपने असंकल्प असत्य संकल्प से उक्त प्रकार के विभ्रम की रचना की है। यह सत के सदस्य होकर ऐसे चारों ओर फैला है जैसे मृग तृष्णा की ताप नदी का जल व गगन रूप चिदणु जब अपनी देह की कल्पना करनी होती है वह तब इस तरह की कल्पना करता है। कहीं कोई कल्पना सिर शब्द के अर्थ को देने वाली, कोई पैर शब्द के अर्थ को देने वाली, कोई छाती पसली आदि शब्दों के अर्थों को देने वाली, वही कहीं निर्मल कल्पना, कहीं भाव अभाव ग्रहण त्याग आदि शब्दों के अर्थों की कल्पना, कहीं नियत काल की कल्पना, कहीं देश काल से नियुक्त नियंत्रण कल्पना, देश काल आदि नियमित विषय की और अभिमुख तथा इंद्रियों के समूह से बाधित कल्पना को जीव धारण करता है। कहीं विषयोन्मुख कल्पना और कहीं इंद्रियों से युक्त कल्पना करता है। यो शरीरों के अवयवों की एवं बाह्य अर्थों के अनादि व्यवहारों की कल्पना करता रहता है और ये जीव स्वयं कल्पित हाथ पैर सहित तथा चित्त आदि की कल्पना सहित अपने आकारों को देखता है। तदनंतर ये चिदणु अपनी कल्पना से ही कल्पित अपने हाथ पैर आदि से युक्त तथा चित्त आदि की कल्पना से युक्त मनुष्य आदि का आकार देखता है। जब ईश्वरों की देहों की भी कल्पना करके संकल्प से होती है तब फिर दूसरों की तो बात ही क्या। ये कहते हैं इस तरह अपनी ही कल्पना से चिदणु जीव ब्रह्मा बन जाता है, नारायण बन जाता है, रुद्र बन जाता है तथा कीट भी बन जाता है। सभी तरह की ये कल्पना मिथ्या ही है। ये कहते हैं वास्तव में तो ये कुछ बना नहीं है, किंतु ये अपने असली स्वरूप में ही स्थित है। शून्य में शून्य का ही विलास है और चित्ती चित्त में ही बढ़ी है। व्यष्टियों के सदस्य समिष्टि रूप हिरण्य गर्भ की भी उसी तरह अपने कल्पना से ही बना है। ये कहते हैं भद्र व्यष्टि शरीरों का जो नियत मूल है, त्रैलोक्य रूप बल्लियों का जो बीज है वह भी वही है। मुक्ति के द्वार की प्रतिबंध विषय सृष्टि रूप अर्गला श्रृंगला देने वाला तथा संसार रूप मूलाधार वृष्टि करने वाला मेघ भी वही है। सब कार्यों का कारण, काल क्रिया आदि का नियामक, सबका आदिभूत हिरण्यगर्भ भी अपनी इच्छा से वही बन जा बैठा है। उक्ति न रहते हुए भी औतिथ्य है। न तो इसका भौतिक शरीर है और न इसके शरीर में हड्डियां ही है, अतः इसे कोई मुट्ठी से नहीं पकड़ सकता। जैसे स्वप्न में मेघ संग्राम और सिंहों की भीषण गर्जना से संयुक्त स्वरूप रहने पर भी सुप्त पुरुष वस्तुतः चुपचाप ही स्थिर रहता है, वैसे ही विराट पुरुष भी प्रपंच शून्य अपने स्वरूप में स्थित है। जैसे स्वप्न में देखे गए वो योद्धाओं के कोलाहल का ज्ञान जागृत अवस्था में स्मृति पट में आया हुआ न तो अत्यंत असत है और न सती है, वैसे ही जगत का ये प्रपंच स्थित है एकमात्र माया से उन हजारों वस्तुओं की जिनकी हम कभी संभावना नहीं कर सकते इस संसार में उत्पत्ति देखी गई है। ये कहते हैं अनेक लाखों योजन के समूह तक विशाल प्रमाण वाले बृहत शरीर भी ये त्रिलोक्य रोम के सूक्ष्म भाग के अंत में स्थित सिर्फ एकमात्र माया से ही परमाणु के अंदर भी भासता है। 7 महाकुल पर्वतों तथा 10 गणों के समूह का आश्रय एवं ब्रह्मांडों का समूहमय होकर भी ब्रह्म देव वट के बीज मात्र छिद्र को भी पूर्ण नहीं कर सकते। सैकड़ों करोड़ों लंबे जगत के विस्तार से विस्तृत आकारवान होते हुए भी ब्रह्मदेव अणुमात्र स्वरूप है। स्वप्न के पदार्थ पर्वतों के समान वस्तुतः इन्होंने देश को व्याप्त नहीं कर रखा है। यही ब्रह्मांडात्मक स्वयंभू कहे गए हैं तथा जगत शरीर विराट भी यही कहे जाते हैं केवल। लेकिन हे श्री राम जी, वस्तुतः ये चिदाकाश स्वरूप ही है, सनातन
पुरुष भी यही कह के गए हैं, इन्हीं की रुद्र संज्ञा पड़ी है तथा हे श्री राम जी, इंद्र, उपेंद्र, पवन, मेघ तथा पर्वत समूह की देवी यही है। अब पूर्वोत्तर को संक्षिप्त कर कहते हैं, हे श्री राम जी, परम सूक्ष्म चित्ती पहले सबको चेतित करने से चित्त शरीर हुए और वही चिदात्मा वर्णित क्रम से विस्पष्ट चित्ती होकर यानी महाज्ञान संपन्न होकर मैं महान ब्रह्मांडात्मा हूँ, इस तरह जगत के शरीर रूप से स्थिर हो गया। स्पंद की संवित से वे स्पंदन का अनुभव करते हैं, उसके जो प्राण है उन्हीं की संज्ञा पवन पड़ी हुई है। वे वात स्कंद रूप से स्थित है। स्पंद की संवित से वे स्पंद का अनुभव करते हैं। ये जो ऊपर कहा गया है उसका सर्वानुभव प्रसिद्ध द्वारा समर्थन करते हैं। स्पंदन की संवित से जो वे प्राण और अपान के स्पंदन का अनुभव करते हैं, उसी के प्राण के स्पंदन को उसके ब्रह्मांडाकाश में अब हमने वात स्कंद के नाम से पहले कहा है। विराट ने अपने चित्त से जिनकी कल्पना की है, वे ही ये तेज के कण चालक तथा द्वारा अपने चित्त से कल्पित पिशाच की नाई असद्रुप होते हुए भी सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र आदि की स्थापना को प्राप्त हुए, ये यानी तद्रुपता को प्राप्त हुई है। उसके उदर में जनित जो प्राण तथा अपान के आवर्त रूपी झूला है, वही उसकी उदारता वात स्कंद संज्ञा को धारण करती है। महान जगत उसी का हृदयगत अस्थि आदि है। जगत के अंदर कल्प पर्यंत व्यवहार करने वाले समस्त जीवों में प्रत्येक जीव वेद की इच्छा से कल्पित व्यष्टि शरीरों के प्रथम बीज यही ब्रह्मदेव है। इससे उत्पन्न प्रत्येक जीव की इच्छा से प्रकटित हुए जो जब जगत रूप से अनेक देह हैं, उनके कभी बाहर और भीतर ये ठीक वैसे ही स्थित है जैसे आद्य बीज हिरण्य गर्भ की इच्छा रूप चित्ती पहले ही उत्पन्न हो गई, वैसे आज भी उसकी इच्छित चित्ती ही प्रत्येक जीव के भीतर उदित हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे एक प्रथम बीज से अनेक वृक्ष तथा बीजों की परंपरा उदित होती है, वैसे ही हिरण्य गर्भ रूप चेतन की इच्छा से प्रत्येक जीव से ब्रह्मांड परंपरा उदित होती है। चंद्र, सूर्य और पवन ये तीनों उस हिरण्य गर्भ के कफ, पीत और वायु रूप है और दूसरे जो ग्रह तथा नक्षत्र समूह है वे उसके प्राणष्टिवन है, शिखर है, यानी प्राण द्वारा बाहर निकाले हुए थोक के फण बिंदु है। पर्वत समूह उसके अस्थि हैं। सारे मेघ उसकी चर्बी की जाति जैसी है। उसके सिर, पैर और त्वचा रूप देहावयवों को ऊपर नीचे के कपालों तथा ब्रह्मांडों के आवरणों को दूरी के कारण हम लोग नहीं देख पाते। श्री राम जी, इस संसार को आप विराट पुरुष का शरीर समझिए। ये भी कल्पनात्मक इस विराट की एकमात्र कल्पना रूपी है। वह न तो कोई बाह्य साधन से साध्य है और न वस्तुतः मन की कल्पना रूप कुछ है। इसलिए आकाश तथा पर्वत, पृथ्वी तथा सागर आदि सबके सब प्रशांत चिदाकाश रूपी है। 73वां सर्ग समाप्त।